हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग चालू करें आज से न्यू चैप्टर। हम लोग कर रहे हैं 12 स्टेट का रिविजन मैराथन, जिसमें हम करंटली स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 ऑफ ओसीएम मार्केटिंग। मार्केटिंग ये चैप्टर हमारे लास्ट चैप्टर जैसा, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज जैसा है। ऑब्जेक्टिव से लेकर लास्ट लॉन्ग आंसर्स तक के हर क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस देखने हमको मिलते हैं। तो मार्केटिंग चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज लाइक बिजनेस सर्विसेज, जो लास्ट हमने कवर किया। तो अभी इस मार्केटिंग चैप्टर में हमको देखना क्या है। चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 मार्केटिंग। तो पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर दे देती हूँ कि पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम कंसेप्ट वाइज जाएंगे, जो जो एक एक क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको पढ़ाते टाइम बता दूंगी इसमें से मतलब आपको एक्सप्लेन द कंसेप्ट आता है, इसमें से लॉन्ग आंसर्स ज़्यादा आते हैं, इसमें से आपको जस्टिफाई या शॉर्ट आंसर्स पूछता है, तो वो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। वैसे मैंने सबके वीडियोस डाले, फिर भी जो पहली बार देख रहे हैं आप लोग ये देख सकते हैं। तो चलिए, हमारे दिमाग में क्या पिक्चर होती है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग मतलब मैम वो पैम्पलेट्स बंटते हैं, जैसे हम लाइव क्लासेस में बच्चों से पूछते हैं मैम मार्केटिंग मतलब वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती है, दैट इज मार्केटिंग। मैम मार्केटिंग मतलब जैसे हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उसमें एड्स आती है, दैट इज मार्केटिंग। सब एक्सेप्टेबल। मार्केटिंग बहुत वास्ट कंसेप्ट है, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। आप रास्ते पे जो होर्डिंग देख रहे हैं दैट इज मार्केटिंग। आप टीवी रेडियो चला रहे हैं उस पर जो कंसेप्ट आ रहे हैं दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। कुछ भी आ रहा है उसमें एड्स आ रही है, कुछ भी बीच बीच में बोल रहे हैं, टीवी में एड्स दिखा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। उसके अलावा हम सोशल मीडिया चलाते हैं, उसमें हमको इतने सारे चीज़ें दिखती है, ब्रांडिंग दिखती है, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसमें बीच बीच में ऐड आती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ये तो हमारी जनरल भाषा में होता है मार्केटिंग का मतलब। बट हम जब एग्जाम्स लिख रहे हैं तो एग्जाम में मैंने आपको वीडियो में बताया है, वीडियो अपलोड किया है कि हाउ टू राइट आंसर। तो उसमें हमको क्या लिखना होता है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना होता है। तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में आप मार्केटिंग का मतलब क्या लिखेंगे वो मैं आपको फॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत जनरल चीज़ें रहेगी, मतलब उसको कंसेप्ट्स बना के अलग अलग दिया है, बट बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग रिलेट कर पाएंगे, जो बिजनेस एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखना होता है, बाकी ऐसे कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है। मैम आप तो बोलते हो सब चैप्टर ईजी, सब ईजी होता है, सिर्फ माइंडसेट होता है। हमने सोच लिया कोई चीज़ हार्ड है तो हार्ड है, हमने सोच लिया ना चैप्टर की स्टार्टिंग में ईजी है तो इसलिए मैम ये आपकी स्ट्रेटेजी के, इसलिए आप हर चैप्टर को ईजी बोलते नहीं, एक्चुअली ये चैप्टर जनरल है। आप पढ़ के देखिए, आपको समझेगा। तो चलिए, मैं बुक की फॉर्मल लैंग्वेज में आपको मार्केटिंग का छोटा सा मतलब समझाती हूँ, उसके बाद बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर देती हूँ, ठीक है। तो आपकी नोट्स के हिसाब से या बुक्स के हिसाब से, टेक्स्ट बुक के हिसाब से मार्केटिंग का मतलब क्या होता है ऑफिशियल लैंग्वेज में। मार्केटिंग सोच के दिमाग में एक मार्केट प्लेस आती है ना, जहाँ पे लेन देन हो रहा है, एक जना बेच रहा है, एक जना खरीद रहा है, ये ऐसे पिक्चर हमारे पे हम विजुअलाइज करते हैं, तो वैसा ही लिखा हुआ है। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्म मार्केट। इकोनॉमिक्स जिनका फेवरेट होगा, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हर चीज़ कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होती है, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड, ओसीएम में भी थोड़े थोड़े देखने मिलते हैं। तो द टर्म कंसेप्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्म मार्केटिंग। तो मार्केटिंग ये कंसेप्ट कहाँ से आया है, टर्म मार्केट से। द टर्म मार्केट इम्प्लाइज, तो मार्केट का मतलब क्या होता है, एक अरेंजमेंट, एक ऐसी अरेंजमेंट की गई है by which buyer and seller come into contact directly और indirectly। मार्केटिंग मतलब एक ऐसी अरेंजमेंट की गई है जहां बायर एंड सेलर, बायर मतलब खरीदने वाला, सेलर मतलब बेचने वाला, एक दूसरे से मिल पाए, आमने सामने आ पाए। आइदर डिजिटल कंसेप्ट, ऑनलाइन बिजनेस, या तो फिजिकल स्पेस। अभी हम ओसीएम के उस स्टेज पे हैं कि हमको ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस समझता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट बाय विच बायर एंड सेलर कम इनटू कांटेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप डायरेक्टली मिले फेस टू फेस फिजिकल मार्केट में, इनडायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्यों मिल रहे हैं, टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्राइस। हम मार्केटिंग जब बात कर रहे हैं, मार्केटिंग मतलब वो चीज़ जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज ली या दी जा रही है प्राइस पे। क्योंकि अगर हम बिना पैसे लिए, बिना पैसे के लेन देन की कोई चीज़ करें तो उसको व्यापार नहीं बोलते, उसको बिजनेस नहीं बोलते, तो वहाँ पे मार्केटिंग भी नहीं आएगा, वहाँ मार्केट भी नहीं आएगा। हम किसी को कुछ डोनेट करके आ जा रहे हैं, किसी को कुछ फ्री में दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट मार्केटिंग, दैट इज़ नॉट मार्केट प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड डोनेशन, दैट इज़ कॉल्ड सोशल सर्विस। तो मार्केटिंग का आसान भाषा में मतलब, मार्केटिंग मतलब एक ऐसी अरेंजमेंट, एक ऐसा मार्केट प्लेस जो अरेंज किया गया है जहाँ पे बायर एंड सेलर मिले और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। क्योंकि मार्केट में दोनों चीज़ें मिलती है बेटा, गुड्स भी मिलते हैं, सर्विसेज भी मिलते हैं एट अ प्राइस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ पे पैसे के लेन देन पे ही आपको चीज़ें मिलती है।
अकॉर्डिंगली मार्केटिंग मीन्स एन एक्शन, तो मार्केटिंग का मतलब एक एक्शन हुआ, और अ बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, तो मार्केटिंग मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट हुआ जहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम प्रमोशन एंड सेलिंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टीजमेंट, सब कुछ आ जाता है। अगर हम एक सोचे कि हमको एक दुकान ही खोलनी है या बिजनेस खोलना है, तो रिसर्च करते ना, ऐसे अंधाधुंध जाके कहीं पे भी दुकान, कहीं पे भी ऑफिस खोलते कि नहीं, बहुत सोचना पड़ता है आप क्या प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, वहाँ पे उस हिसाब से दुकान आपको खोलनी है, उस मार्केट एरिया में खोलनी है। आपको कपड़े की दुकान खोलनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलनी है, आपको सर्विस में जाना है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, आपको सैलून सर्विसेज खोलना है, आपको होटल चालू करना है, एनीथिंग, आपको हॉस्टल सर्विसेज चालू करना है, जो भी कैंटीन चालू करना है, जिस टाइप का बिजनेस, उसकी रिसर्च करनी पड़ती है पहले कि ये चीज़ कहाँ चलेंगी, तो उस हिसाब से हम करेंगे। जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ तो उसमें मैं आपको बताती हूँ, आप रेमंड का शोरूम जाके झोपड़पट्टी में खोलोगे तो चलेगा क्या? नहीं। दैट इज रिसर्च कि रेमंड का शोरूम खोल रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे होंगे, नीश मेंबर्स खरीदेंगे, सिलेक्टेड लोग खरीदेंगे, तो क्या मैं जिस एरिया में खोल रही हूँ उस एरिया में लोग उतना अफोर्ड कर पाएंगे? क्या मैं गली कूचे में रेमंड का शोरूम खोल के बोलूँ कि वहाँ चल नहीं रहा है? तो दैट इज अनफेयर ना, कि हम क्या खोल रहे हैं, कहाँ चलेगा, उसकी पहले हमको रिसर्च करनी है। तो लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है, सब कुछ इंक्लूड करता है, उसमें हर वो चीज़ आती है जो आपको प्रोडक्ट खरीदने बेचने में लगती है। फिर अरेंजमेंट बोलो, रिसर्च बोलो, सब चीज़ें उसमें इंक्लूड है। प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर और सेलर टू कंज्यूमर। तो प्रोडक्ट बनता प्रोड्यूसर की फैक्ट्री में है, उसको बेचता सेलर है, बनाने वाला भी बेच सकता है, या तो फैक्ट्री में से वो होलसेलर के पास जाता है। एक चेन होती है ना जो हम 11th में पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू फाइनल कंज्यूमर। मैम आपने तो पुरानी यादें ताज़ा कर ली, सब पढ़ते हैं हम 11th में। तो वो चेन जैसे चलती है उस हिसाब से मार्केटिंग होती है। बनाने वाला मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट बेचता है, या तो फिर ये चेन के थ्रू बेचता है। प्रोड्यूसर्स होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर फिर किसको बेचता है? फाइनल कंज्यूमर को। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था अबाउट द टर्म मार्केटिंग की, जो हमको इंट्रोडक्शन लिखने में काम आएगा। तो एक क्विक रिकैप सुन लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया मार्केटिंग, ये कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? टर्म मार्केट से। मार्केट मतलब एक ऐसी अरेंजमेंट की गई है जहाँ पे बायर एंड सेलर मिले, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो फॉर पर्टिकुलर प्राइस। तो मार्केटिंग इज वास्ट कंसेप्ट दैट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज। गुड्स का फ्लो करने के लिए मार्केट में हर जो चीज़ की जाती है, फिर वो प्री सेल हो या पोस्ट सेल हो, मार्केटिंग, रिसर्च हो, सेलिंग हो, सब चीज़ें काय में इंक्लूड होती है टर्म मार्केट में। तो फिर उसमें सब आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, प्रमोटिंग, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ आता है। ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको हर चीज़ का मतलब समझ जाएगा कि प्रमोशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ग्रेडिंग, ये सब जो हाई-फाई टर्म्स हम सुनते हैं ना, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था अबाउट द टर्म मार्केटिंग। होप सो आपको समझा। अब मैं आपको बर्ड आई व्यू ऑफ द चैप्टर देती हूँ कि एक्चुअली चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है।